सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे कारगर हथियार पे हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आरोपी भी हो, आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। क्योंकि हमने यह बार बार देखा है दोस्तों, अगर बुलडोजर चलता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों पर बुलडोजर चलता है, और बुलडोजर चलता है तो सिर्फ माइनॉरिटीज पर और मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलता है। और मगर दूसरी तरफ बुलडोजर कभी उन पर नहीं चलता है जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं या फिर समर्थक होते हैं। और दोस्तों, आज ये सुप्रीम कोर्ट बात ये क्यों कह रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा, इन पर गंभीर आरोप भी थे, गंभीर सिद्ध भी हुए, फिर भी इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला दोस्तों। ये तस्वीर में देखिए दोस्तों, तीनों BHU के छात्रा के साथ इन्होंने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, बट इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। और इन तीनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हमने चुनावी कैंपेनिंग में किया, बट मजाल है कि इन तीनों के घरों पर बुलडोजर चला हो। स्क्रीन पर गुरमीत राम रहीम, इनके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, बट भाजपा के साक्षी महाराज से लेके पूर्व गृह मंत्री तक आए, बट इनके ऊपर क्या बुलडोजर चला। और बड़ी बात यह है दोस्तों, भाजपा इन्हें पैरोल पर रिहा करती है। और दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करूं, ये एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बट इनके ऊपर बुलडोजर चला नहीं चला। और दोस्तों, प्रज्वल रवन्ना की बात करूं तो इनके ऊपर ये अपराध है कि इन्होंने ढेरों अश्लील वीडियो बनाई, बट इनके घरों पर बुलडोजर चला नहीं चला। क्या इनके ऊपर बुलडोजर चला नहीं चला? क्या रीजन है? क्योंकि इनकी पार्टी सहयोगी है कर्नाटक के अंदर बीजेपी के साथ। और बात करूंगा बृजभूषण शरण सिंह की, इनके ऊपर पहलवानों की गवाही है और दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी दाखिल की है, बट इनके ऊपर बुलडोजर चला नहीं चला। इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला उठाया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इन्होंने इसके लिए कहा कि जो माइनॉरिटी पर बुलडोजर चलता है और उनके लिए भय पैदा करने का बात है ये। इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर पर कहा है वो बहुत ही मायने रखता है। और ये बुलडोजर का सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी में भय पैदा करना। और सेम यही बात दोस्तों राहुल गांधी ने कही है, बुलडोजर के थ्रू भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन में भय पैदा की है। और आज मेरा सुप्रीम कोर्ट से एक अपील है, सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, जो भी नफरती भाषण देते हैं उनके ऊपर भी लगाम लगना चाहिए। गौ रक्षा के मामले पर जो आतंक मचा रखा है, तो उसके ऊपर भी कानून बनाने की हिदायत और निर्देश देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश जिसको भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका है। और दोस्तों, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, इस बात को मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस VR गवई की बेंच ने कहा है, अगर कोई दोषी भी हो, गौर करिएगा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमे हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। क्या कहा है इस मुद्दे पर सरकार ने कुछ देर बाद, बट इस पर राहुल गांधी हमलावर हुए हैं। भारत की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता की प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबी की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से गरीबों
और जिस तरीके से माइनॉरिटी पर हमला हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर राहुल गांधी सख्त होना जरूरी है। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर अगले सुनवाई में सख्त नियम जारी कर देती है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पहला झटका क्या था दोस्तों? प्रवर्तन निदेशालय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, और वो आदेश क्या था याद होगा आपको दोस्तों। उस आदेश में स्पष्ट ये कहा गया था, अगर ईडी के कब्जे में कोई व्यक्ति गवाही देता है तो उस गवाही को सबूत नहीं माना जाता है। यानी कि ईडी अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, के कविता, संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये कम से कम इन 4 नेताओं की जैसे गिरफ्तारी हुई थी ये दोबारा नहीं हो पाएगा। और अब बुलडोजर सोच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर। और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपनी एक पंक्ति की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। सुप्रीम कोर्ट एक चीज स्पष्ट कर देता है, हमारा ये जो आदेश है अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं है। और मोदी सरकार के नुमाइंदे ये जाहिर कर रहे हैं, भाजपा जहां जहां बुलडोजर चलाया है वो न्याय के लिए चलाया है। मैंने आपके स्क्रीन पर सारे फोटो सारे लोगों को यहाँ पे शेयर किया है। आप बताइए किस किस लोगों के ऊपर बुलडोजर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा और मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी वो हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दे, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना या कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया है। तो सरासर साफ गलत दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों पर किस तरीके से बुलडोजर चला देती है। मैं आपको बता दूं, जमायत उलेमा हिंद जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसकी प्रतिक्रिया में पहुंची है। आपको याद होगा जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बीचों बीच में रोक लगाए थे। और ये बात दोस्तों मैं नहीं बोला हूं, तमाम पापा की परियां बुलडोजर पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहां तमाम खड़े लोग गोदी मीडिया से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बट गोदी मीडिया अपने भाजपा के नीति पर चल रहे थे। तो दोस्तों इस सारे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी प्रतिक्रिया ड्रॉप करें। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।